हेलो दोस्तों, 22 दिसंबर से गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 22 दिसंबर 2025 को। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 24 दिसंबर 2025 को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर को अलॉट हो जाएंगे और ये कंपनी 30 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 16 दिसंबर तक कोई भी डिमांड नहीं नजर आ रहा है। यदि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए अपने सेक्टर में 6 साल हो गए हैं। बेसिकली ये कंपनी स्पेशलाइज है मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। उनमें सेकेंडरी और टर्सरी केयर भी इंक्लूडेड है। इस कंपनी का प्रेजेंस गुजरात के मल्टीपल्स लोकेशन पे है। ये कंपनी 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करती है और 4 फार्मेसीज ऑपरेट करती है। इस कंपनी के पास टोटल बेड कैपेसिटी 490 है और अप्रूव कैपेसिटी 455 है और ये कंपनी 340 बेड के साथ अभी ऑपरेट कर रही है। कंपनी के हॉस्पिटल की बात करें तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ोदरा में है, गुजरात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोधारा में है, राज पालमानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड भरूच में है। 30 जून 2025 के अनुसार इस कंपनी के पास 89 डॉक्टर्स हैं, 332 नर्सेज हैं और 338 अदर स्टाफ हैं। इस कंपनी के डिफरेंट हॉस्पिटल से रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में गोधारा के हॉस्पिटल से 29.3% रेवेन्यू आ रहा है, भरूच के हॉस्पिटल से 6.27% रेवेन्यू आया है, बोरसाड के हॉस्पिटल से 1.15%, बड़ोदरा के हॉस्पिटल से 1.21%, आनंद के हॉस्पिटल से 5.41%, भरूच के हॉस्पिटल से 35.25% और अहमदाबाद के हॉस्पिटल से 21.3% रेवेन्यू आया है। रीजन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो हमें पता है कि ये कंपनी गुजरात में ही ऑपरेट करती है। सेंट्रल गुजरात से फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका 37% रेवेन्यू आया है, नॉर्थ गुजरात से 21% और साउथ गुजरात से 41% रेवेन्यू आया है। और करेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून 2025 तक का रेवेन्यू की बात करें तो सेंट्रल गुजरात से 40, नॉर्थ गुजरात से 18 और साउथ गुजरात से 41% रेवेन्यू आए हैं। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023, 24, 25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 जून 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 3.87 करोड़ से बढ़ के 30 जून तक 61.59 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में इस कंपनी के पास जीरो रेवेन्यू था, जो कि 31 मार्च 2025 तक बढ़ के 40.4 करोड़ हो गया है और करेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक 15.27 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -1 लाख 2023 में था और 2025 तक 9.5 करोड़ हो गया है और 30 जून 2025 तक 5.4 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो वो भी 2023 में -1 लाख था, जो कि 2024 में बढ़ के 1.95 करोड़ और 2025 में बढ़ के 16.55 करोड़ हो गया है और 30 जून 2025 तक 8.6 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 37 करोड़ से बढ़ के 30 जून तक 50.56 करोड़ हो गया है। रिजर्व की बात करें तो 17 लाख से बढ़ के 19.42 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें इस कंपनी के पास 31 मार्च 2024 को 1.9 करोड़ का था, जो 30 जून 2025 तक बढ़ के 4.03 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2025 तक में रेवेन्यू इंक्रीमेंट की बात करें तो 637% का बढ़ा है और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 454% से बढ़ा है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्री आईपीओ 898.81 करोड़ का है। आरओई इस कंपनी का 36.6%, आरओसी 37.65%, डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.15, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 36.6%, प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 23.6% है, एबिडा मार्जिन 41.12% है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 22.62 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 2.74 रुपए पर शेयर होगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 41.59 का होगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी के पास पोस्ट आईपीओ 71.45% हो जाएगा। अब इस कंपनी के इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। इस कंपनी ने अपना पीयर्स यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड, जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड और केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लगभग लास्ट पे स्टैंड कर रही है। नए पर शेयर वाइज भी देखें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में सबसे नीचे है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 41 का है, जो कि अपने सेक्टर में सेकेंड लास्ट पे आ रही है। इस कंपनी को थोड़ा और नीचे प्राइस ऑफर करना चाहिए था।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज देखें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में अव्वल नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 22 का है, जो अपने सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट नज़र आ रही है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 2 रुपये पर शेयर का होगा। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 108 से लेके 114 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज इस कंपनी का 128 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है सारे के सारे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट करेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो 250.8 करोड़ का है। अब हम इस कंपनी का आईपीओ रिजर्वेशन देख लेते हैं। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 75% शेयर रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये मात्र 10% शेयर ऑफर कर रहे हैं और एनआईआई के लिए इन्होंने 15% शेयर रिजर्व रखा है। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर मिनिमम एक लॉट यानी कि 128 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 14,592 रुपए। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट यानी कि 1792 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है और बिग एचएनआई 69 लॉट यानी कि 8,832 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 10,06,848 रुपए। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 250 करोड़ शेयर मार्केट से उठाएगी उस पैसे का क्या करेगी। 77 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी जो अहमदाबाद में पारेख हॉस्पिटल है उसको एक्वायर करने के लिए करेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। 12.4 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अश्विनी मेडिकल सेंटर जो कि ऑलरेडी एक्वायर है उसका पार्टली पेमेंट में करेगी, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। 30 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर फंडिंग के लिए करेगी, जो कि एक नया हॉस्पिटल बड़ोदरा में बना रही है उसमें यूज करेगी, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज है। 6.83 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी रोबोटिक इक्विपमेंट खरीदने में करेगी, जिसका इस्तेमाल गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ोदरा में होगा। 1.2 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अपने बोरोइंग पेमेंट में करेगी। 10.78 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी हार्मोनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि भरूच में एक हॉस्पिटल है उसमें अपने शेयर्स होल्डिंग को खरीदने में करेगी, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस कंपनी का एसेट्स हमने देखा साल दर साल बढ़ा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ था। इस कंपनी का हमने रिजर्व देखा जो कि 17 लाख था, वो बढ़ के 19.42 करोड़ हो गया है, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज था। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का था, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए। आरओई और आरओसी हमने देखा 30 से ज़्यादा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज हमने देखा ये कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही महंगी नजर आ रही थी, मतलब कि एक निगेटिव चीज कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये कंपनी अपने पीयर्स में अट्रैक्टिव नजर नहीं आई, जो कि एक फर्दर निगेटिव चीज है इस कंपनी के लिए। आईपीओ ऑब्जेक्टिव से हमें इस कंपनी के फ्यूचर का पता चला, जो कि बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर करने वाली है और आगे फ्यूचर थिंकिंग इस कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। ये कंपनी हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली ओके नज़र आई, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। थैंक यू।